नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद स्टडी पॉइंट पर एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे जो समुद्र में ठंडी जल धाराएँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जैसे अपने धरातल पे चलती हैं नदियाँ ना, वैसे ही समुद्र में भी नदियाँ चलती हैं। तो वो 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म जल धारा होती है, एक ठंडी जल धारा होती है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? ठंडी जल धाराओं की बात करेंगे। अब देखो, ठंडी जल धाराएँ जो होती हैं ना, इनसे क्या होता है, जिस इलाके से चलती हैं वहाँ पे मरुस्थल भी बन जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जलधारा की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, ये कौन सी दिखाई दे रही है? ये यहाँ पे दिखाई दे रही है लेब्राडोर की जलधारा। अब लेब्राडोर की जलधारा कहाँ से निकल रही है? ये अपना हो गया ग्रीनलैंड द्वीप हो गया, और इधर ये हो गया अपना कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया। यहाँ से ये निकल रही है लेब्राडोर जलधारा। और एक यहाँ से निकलती है कौन सी? ग्रीनलैंड जलधारा। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल से निकलती है ग्रीनलैंड जलधारा। इसके बाद देखो, अगली जो कौन सी जलधारा है? अपनी कैनारी जलधारा। कैनारी जलधारा कहाँ से निकल रही है? ये देखो, यहाँ पे कैनारी जलधारा है। अब इस कैनारी जलधारा का प्रभाव क्या होता है कि जो ये इलाका दिखाई दे रहा है ना, अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला इलाका, यहाँ पे एक मरुस्थल बन जाता है। कौन सा मरुस्थल बनता है? सहारा मरुस्थल। ये मरुस्थल अपना सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसके बाद अगला हम चलते हैं, अगले बताते हैं कौन सी हो जाएगी। ये हो जाएगी, यहाँ पे देखो, ये कौन सी जलधारा जा रही है? फॉकलैंड जलधारा जा रही है। ये कहाँ पे निकल रही है? अपनी, ये अपना साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास से ये एस नहीं बन पा रहा है। ये देखो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका मत मान लेना, साउथ अमेरिका है ये। साउथ अमेरिका में ये फॉकलैंड की जलधारा जा रही है। तो इसके कारण यहाँ पे एक मरुस्थल बन जाता है। कौन सा मरुस्थल बन जाता है? यहाँ पे पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल बन जाता है, ठीक है। पेंटागोनिया, ये पेंटागोनिया मरुस्थल बन जाता है। इसके बाद यहाँ से फॉकलैंड जलधारा हो गई। फिर एक जलधारा इधर जा रही है, देखो, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जा रही है यहाँ पे वेनेजुएला जलधारा, वेनेजुएला जलधारा। तो ये हो जाएगी अपनी वेनेजुएला जलधारा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे कौन से मरुस्थल बन जाएगा? यहाँ पे एक मरुस्थल बनता है, नामियो मरुस्थल बन जाता है। कौन सा मरुस्थल बनता है? नामियो मरुस्थल। फिर अगली जलधारा को यार हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस साइड से तो अपनी फॉकलैंड जलधारा जा रही है, ठीक है, और इस साइड से अपनी जो जा रही है, पेरू साइड से जा रही है, तो वो कौन सी जाएगी? हम्बोल्ट जलधारा। तो हम्बोल्ट जलधारा, या फिर इसी को पेरू देश है, इधर पेरू है, तो इस कारण पेरू के नाम से ही इसको क्या बोला जाता है? पेरू जलधारा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भी एक मरुस्थल बन जाता है। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल बन जाता है? आटाकामा मरुस्थल बन जाता है, आटाकामा मरुस्थल बन जाता है। इसके बाद देखो, यहाँ से एक, ये अपना कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका में एक कैलिफोर्निया है, तो यहाँ पे कैलिफोर्निया है, जो कैलिफोर्निया जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल बनता है? यहाँ पे बनता है सोनोरन मरुस्थल बनता है, सोनोरन मरुस्थल बनता है। फिर एक यहाँ से देखो, अब देखो, जैसे ये अपना डायग्राम काट के दिखाया जाता है ना पूरा, अपने को पता है कि ये अपना प्रशांत महासागर हो गया, और इसका जैसे ये उसको काट दिया गया, 180 डिग्री कर दिया गया, तो आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया। तो यहाँ से देखोगे, ये जो अपना रूस वाला पार्ट है, रूस और बीच में इधर अलास्का है अमेरिका का, तो उसके बीच से एक जलधारा आती है। वो कौन सी जलधारा है? वो है ये ओयोसिया, या फिर इसी को बोला जाता है ट्यूराइल जलधारा बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से एक जलधारा और निकलती है, यहाँ पे एक ठंडी जलधारा निकलती है, उसको क्या बोला जाता है? ओखोस्टक जलधारा। कौन सा? ओखोस्टक जलधारा। ओखो लिखा नहीं रहा है, ओखोस्टक जलधारा, ठीक है, ओखोस्टक जलधारा। फिर इसके बाद और देखते हैं कौन सी जलधारा है। एक यहाँ पे, ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, अपने को पता है ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के, ये एक पश्चिमी अफ्रीका, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जा रही है, तो वो कौन सी जलधारा हो जाएगी? वो हो जाएगी अपनी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हो जाएगी। और यहाँ पे एक मरुस्थल बनता है। कौन सा मरुस्थल बनता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल बन जाता है। तो कुल अपनी इतनी जलधारा हो गई, ठंडी जलधारा। अब देखो, इनको याद करना है, पेपर में इनसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये कौन सी इसमें गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। हम आपको यहाँ बता दिए हैं कौन कहाँ से निकल रही है जलधारा, ये भी बता दिए हैं। अब देखो, इनका ये जो ट्रिक एक याद करना पड़ेगा इनको, जलधारा को याद करने को। वैसे तो ना आदमी के नहीं याद हो पाता है, तो इसकी जो ट्रिक है, तो उसमें ये देखना, छोटा ही रहने देते हैं। तो ये क्या है ट्रिक कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। जो एक ग्रीन बगुला है वो क्यों केला फेंक रहा है, तो हम से कौन सी हो जाएगी? हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएगी। फिर इसके बाद
बोले, ले से क्या हो जाएगी, लिब्रोडोर की जलधारा हो जाएगी। ग्रीन से हो जाएगी ग्रीनलैंड की जलधारा हो जाएगी। बगुला से बेंगुएला की जलधारा हो जाएगी। फिर क्यों से यहाँ से हो जाएगी क्यूराइल जलधारा हो जाएगी। केला से कैलिफोर्निया की जलधारा हो जाएगी। और फैक से, एफ से हो जाएगी फॉकलैंड की जलधारा। ए से हो जाएगी ओखोस्टक की जलधारा। और के से हो जाएगी कनारी की जलधारा। तो ये पूरी जलधारा याद करना है, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठंडी जलधाराओं के बारे में पूछा जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे भी आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।